हेलो बच्चों, आज हम प्राकृतिक संसाधन के रूप में भू संसाधन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे यहाँ जो उपलब्ध भू संसाधन है उसमें से 43% भाग मैदान है, 30% भाग पर्वत है और 27% भाग पठार है। आप जानते हैं भू हम मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। मैदान नदियों का मैदान और समुद्र तटीय मैदान के रूप में हमारे यहाँ है। मैदान का उपयोग हम मुख्यतः कृषि कार्य के लिए ज्यादा करते हैं। ज्यादातर मैदानी क्षेत्र में कृषि का कार्य होता है। कृषि से हमारे यहाँ भोजन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। और अगला है उद्योग बड़े बड़े छोटे बड़े सब तरह के कल कारखाने उद्योग के रूप में मैदानी क्षेत्र में बनेंगे। अगला है बच्चों, जो पर्वत है वह 30% भाग पर है। पर्वत में नदियां और पर्यटन दो महत्वपूर्ण है। नदी जल संसाधन के रूप में पर्याप्त जल संसाधन हमें प्राप्त कराती है और क्षेत्र जो है पर्यटन के रूप में है। वह पर्यटन चाहे तीर्थ यात्रा के रूप में हो चाहे मनोरंजन के रूप में है। जैसे हम उत्तराखंड का उदाहरण ले लेते हैं, वहां से नदियां नीचे मैदानों में आती हैं और पर्याप्त जल ले आती हैं और पर्यटन के क्षेत्र में भी नैनीताल मंसूरी वगैरह ये वहां मशहूर है। बच्चों, अब हम अगले भाग पठारी भाग का अध्ययन कराएंगे जो 27% भाग पर है। पठारी भाग भारत के दक्षिणी हिस्से में है। इसमें मुख्य रूप से खनिज मिलता है। खनिज यानी धरातल को खोद कर निकाला जाने वाला पदार्थ वह खनिज कहलाता है। दूसरा आता है बच्चों जीवाश्मी ईंधन। ऐसा ईंधन जो लाखों करोड़ों साल में धरातल के नीचे वनस्पतियों और जीव अवशेषों के दबे होने के कारण बनते हैं। बच्चों, धरातल के नीचे ये वनस्पतियां और जीव अवशेष जब दबते हैं और नीचे से धरती की गर्मी, जैसा आप सबको मालूम ही है, धरातल का निचला हिस्सा गर्म है। गर्मी और ऊपर से दबाव पाकर यह जो है जीवाश्मी ईंधन के रूप में बन जाते हैं। वनस्पति से कोयला बनता है और जीव जंतुओं के अवशेष से पेट्रोल बनता है। अगला है बच्चों वन। पठारी क्षेत्र में वन पर्याप्त मात्रा में बहुत ज्यादा वन मिलता है, जिससे हमारे लकड़ी औषधि की पूर्ति होती है। अब उपयोग के बाद बच्चों हम आते हैं भूमि के निम्नीकरण का कारण। निम्नीकरण यानी उनकी भूमि के गुणवत्ता में कमी। इसको हम विभिन्न रूपों में देखते हैं। पहला पॉइंट है मानवीय क्रियाकलाप। धरती पर रहते हुए मनुष्य कुछ ऐसा क्रियाकलाप करता है जिससे भूमि की गुणवत्ता समाप्त हो रही है। उदाहरण के रूप में ले लें तो मानव तमाम घास फूस को खत्म करने के लिए दवाइयों का उपयोग करता है। जीव जंतुओं को मारने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करता है, जिससे दवाई जमीन पर जब गिरती है उससे जमीन खराब हो जाती है। अगला है वनोन्मूलन। वन हमारी भूमि को सुरक्षित रखते हैं। वन अपनी जड़ों से भूमि को बांधे रहते हैं। वन के कटाव के कारण धरती का भाग कट कट कर बहने लगता है, जिससे अपरदन होने लगता है। अगला है अति पशुचारण। पशुओं को खुले रूप में अत्यधिक चराना। पशु जब धरातल पर खुले रूप में ज्यादा चरते हैं तो उससे पशुओं के पैर से मिट्टी कट जाती है। मिट्टी कटने के कारण बरसात में वही मिट्टी धुल कर कट कर बह जाती है। ऐसा क्षेत्र देश में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ज्यादातर पाया जाता है। अगला है खनन। खनन यानी खुदाई। धरातल को खोदकर धरातल से धात्विक अधात्विक पदार्थों को बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे जमीन खुदाई के कारण गहरी हो जाती है, जिससे उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। मृदा अपरदन।
बच्चों, मृदा अपरदन माने मिट्टी का कटाव। जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इधर नदियां ज्यादा हैं और जो खेती होती है जुताई अनियंत्रित रूप से होती है, जिससे मिट्टी ढीली होकर ऊपर रहती है और कट जाती है, जिससे मिट्टी बह जाती है। अगला पॉइंट है अत्यधिक सिंचाई। बहुत ज्यादा सिंचाई करने से भी भूमि की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है और उसमें क्षारीपन आ जाता है। भूमि क्षारीपन नमकीन हो जाती है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। अब आता है कि ये तमाम जो कारण हैं, ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिससे ये कारण रुक सके। बच्चों, इसके लिए हम आगे बढ़ाएंगे आपको कि भूमि निम्नीकरण रोकने के उपाय। भूमि की गुणवत्ता को बचाने के लिए सबसे पहला कार्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। वृक्ष हमारे जीवन का आधार होता है, इसीलिए सरकार का भी प्रयास रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। सरकार अपने स्तर से भी वृक्षारोपण करवा रही है। दूसरा है चारागाह का उचित प्रबंध। एक ही भूमि पर, एक ही खाली जमीन पर रोज रोज पशुओं को चराने से, रोज रोज उनके पैरों से जो मिट्टी कटती, उससे भूमि की उर्वरता या भूमि की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए ऐसा प्रबंध किया जाए कि पशु स्थान बदल बदल कर चरते रहें। अगला है पशुचारण पर नियंत्रण। पशुओं के खुले रूप में घुमा के चराने से प्रयास किया जाए कि इनके चराने पर आवश्यकता से ज्यादा बल न दिया जाए, इस पर रोक लगाई जाए। ये प्रयास हो कि कम से कम पशुओं को चराया जाए। चौथा है घास और कांटेदार वृक्ष। बच्चों, भूमि के कटाव को रोकने के लिए घास और कांटेदार वृक्ष को लगाया जाए, जिससे भूमि का कटाव रुक जाए। पांचवा है बंजर भूमि का उचित प्रबंध। जो खाली बंजर पड़ी हुई भूमि है, व्यवस्था ऐसा किया जाए उस भूमि की गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ जाए। खनन नियंत्रण। जो जमीन पर खुदाई करके खानों को खुला छोड़ देते हैं, जैसे बिहार वगैरह में, झारखंड वगैरह में कोयले की खदानें हैं, इससे मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। इससे जब जरूरत न हो तो खनन पर रोक लगाया जाए, नियंत्रण किया जाए। औद्योगिक जल का परिष्करण। बच्चों, उद्योगों से जो गंदा पानी निकलता है वह जब जमीन पर फैलता है तो जमीन की गुणवत्ता समाप्त कर देता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था किया जाए कि मिल कारखाने से जो पानी बाहर निकले उसको परिष्कृत किया जाए, उसको फिल्टर किया जाए, जिससे शुद्ध पानी बाहर जाए और भूमि की उर्वरता बनी रहे। अगला है भूमि प्रदूषण को कम करना। प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग घरों का कूड़ा करकट जहां होता है वहीं यत्र फेंक देते हैं। प्रयास किया जाए एक निश्चित स्थान पर कूड़ा करकट डाला जाए, जिससे भूमि का प्रदूषण कम हो। बच्चों, आज के लिए इतने ही, फिर अगले दिन अगला पढ़ाएंगे।